du meine Arbeit für richtig hältst, ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe. Medical experiments, too, were standard procedure at many concentration camps. These included lowering the body temperature to 28 degrees. हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं इमरान आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं फ़िलिस्तीन और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध के बारे में। आपने अगर न्यूज़ ओपन किया होगा एक सप्ताह से तो आपको जितना भी न्यूज़ अगर नज़र आ रहा होगा तो खाली इजराइल और फ़िलिस्तीन, हमास यही सब नज़र आ रहा होगा। जो मीडिया मणिपुर नहीं गई थी वो आपको अभी इजराइल में नज़र आ रही होगी। आज हम उसी इजराइल की बात करने वाले हैं, फ़िलिस्तीन की बात करने वाले हैं। आज हम इसी चर्चा पे करने वाले हैं और थोड़ा सा हिस्ट्री भी जानना हमें ज़रूरी है कि ये दोनों लड़ क्यों रहे हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। हम सबसे पहले बात करते हैं फ़िलिस्तीन की। आपको जो अभी जो मैप जो नज़र आ रहा होगा यह है फ़िलिस्तीन का पुराना मैप, जिसमें आपको इजराइल कहीं नज़र नहीं आ रहा होगा। ये जो फ़िलिस्तीन है इसमें कहीं भी आपको इजराइल नज़र नहीं आ रहा होगा। अब ये जो सेकेंड मैप जो आपको नज़र आ रहा है 1947 का मैप है, जिसमें छोटे छोटे जगहों पे इजराइल को बांटा गया था और ब्रिटिश की तरफ से फ़िलिस्तीन में इजराइल को बसाया गया था 1947 में। अब हम बात करते हैं इजराइल के बारे में। अगर इजराइल के बारे में हम थोड़ा सा बात करें तो हमको सबसे पहले थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। करीब फर्स्ट वर्ल्ड वार जब ख़त्म हो चुका था, तब फर्स्ट वर्ल्ड वार ख़त्म हो चुका था और जर्मनी इस पे हार गया था और ब्रिटेन और फ्रांस जीते थे। जर्मनी पे करीब $33 मिलियन का जुर्माना लगाया गया था, क्योंकि फ्रांस और ब्रिटेन का कहना था कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में जितना भी नुकसान हुआ है इस सब का भुगतान जर्मनी करेगा। करीब $33 मिलियन का उस पर फ़ाइन लगता है और जर्मनी मान भी जाता है। जो आज के तौर पे अगर देखा जाए जो फ़ाइन जो $33 मिलियन का था, $270 बिलियन पड़ता है जो जर्मनी को भुगतान करना पड़ा था। और इसमें जर्मनी को करीब 100 साल लग गया हुआ था और लास्ट उसका जो पेमेंट उन्होंने जो किया है 2010 में किया है। जर्मनी भी मान जाता है और उसने फ़र्स्ट पेमेंट जो किया था उसने 1921 में उसने फ़र्स्ट पेमेंट किया था। इसके बाद जो वहाँ की करेंसी थी डाउन होते जाती है और अनएम्प्लॉयमेंट्स बढ़ते जाती है, करेंसी डाउन होते जाती है। इकोनॉमिक्स का जो क्राइसिस इतना ख़राब हो गया था कि वहाँ पे इतने ज़्यादा महंगाई आ गया था कि वहाँ के जो ब्रेड के या रोटी का तो इतना हाई रेट चल गया था, यानी बिलियन में वहाँ पे रोटी जो बेचा रहा था। मान के चलिए अगर 10 रुपये का था तो मान के चलिए कि वहाँ पे 1 लाख रुपए का बेचा रहा था, इतना महंगाई वो चल गया था। अब एंट्री होता है हिटलर का, जो जितने भी लोग थे जर्मनी के उन सभी को इतना बहकाता है कि वो सब मान जाते हैं और उस टाइम इतना महंगाई था कि सब उसकी बातों पे विश्वास भी करने लगते हैं, हिटलर की बातों पे। हिटलर का जो पूरा नाम था एडोल्फ हिटलर था। उसने 1933 में पूरा बागडोर जर्मनी का अपने हाथ में ले लेता है और उसके बाद स्टार्ट होता है यहूदियों का कत्लेआम करना। हिटलर का कहना था कि हमारे देश में जो इकोनॉमिक्स डाउन हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट्स का जो बढ़ रहा है, ये सब का कारण है यहूदी। इन्हें जीने का कोई हक नहीं है, यहूदियों को जीने का कोई हक नहीं है, इन्हें मार दिया जाना चाहिए था, मार देना चाहिए। फिर हिटलर की तरफ से एक अफवाह उड़ाया जाता है और हिट स्पीच दिया जाता है, प्रोपेगेंडा स्टार्ट किया जाता है यहूदियों को मारने के लिए और करीब 60 लाख यहूदियों को हिटलर मरवा देता है, जिसमें 15 लाख यहूदियों के बच्चे भी मौजूद थे। अब यहूदियों को लगता है कि हमारा देश भी होना चाहिए जहाँ पे हम आराम से रह सके, शांति से रह सके। अब एंट्री होता है ब्रिटेन का। ब्रिटेन यहूदियों से कहता है कि अगर तुम सेकेंड वर्ल्ड वार में मेरा साथ दो तो मैं तुम्हें फ़लस्तीन में बसा दूंगा। यही वादा उसने सऊदी अरब से भी कर रखा था, क्योंकि सऊदी अरब के जो राजा थे वो चाहते थे कि फ़लस्तीन में मेरा कब्जा हो। यही वादा उसने फ्रांस से भी कर रखा था, रसिया से भी कर रखा था। और ये सब मिलके इन सबको लगता था कि अगर ब्रिटेन अगर जीत जाएगा तो फ़लस्तीन में मेरा कब्जा रहेगा। ये सब जितने थे सब एक साथ आ जाते हैं और जर्मनी को हरा देते हैं, हिटलर को हरा देते हैं
और ब्रिटेन इसमें जीतता भी है। ब्रिटेन जब जीत जाता है तो यहूदियों को वो 1947 में यहूदियों को वो फ़लस्तीन में बसाने लगता है। तो यहाँ तक तो ठीक था, मगर जब पूरे दुनिया से जब यहूदी वहाँ पे पहुँचने लगते हैं, तब वो जो फ़लस्तीन के जो लोग थे उन्हें लगता है कि ये तो हमारे देश में कब्जा हो रहा है। वो आपस में लड़ने लगते हैं, बहस करने लगते हैं और आपस में ही बहसा-बहसी करने लगते हैं, लड़ने लगते हैं। तब फिर ब्रिटेन को भी कहा जाता है कि आप हमारे देश में ही कब्जा करवा रहे हैं, मगर ब्रिटेन सुनता नहीं है। वो उसको लगता है कि ये जो मामला है ये और आगे बढ़ते जाएगा। तो ब्रिटेन क्या करता है, अपना कदम पीछे कर लेता और इन सभी को बोलता कि तुम लोग जाओ यूएनए में जाओ और यूएनए में जाकर अपना मामला रखो। अभी यूएनए जो था नया बना हुआ था और उस पर ज़्यादा समझ था नहीं। यूएनए करता क्या है कि 51% दे देता है इज़राइल को और 49% दे देता है फ़लस्तीन को। तो फ़लस्तीनियों को लगता है कि इतना कम कब्जा हमको मिल रहा हो, हमारा देश है, हमारे देश में ही 51% दिया गया है इज़राइल को। और एक शहर आता है इज़राइल में, फ़लस्तीन में एक शहर था जिसका नाम है जेरूशलेम, जहाँ पे 3 धर्मों का आस्था का केंद्र है। वहाँ पे दोनों फ़लस्तीन के लोग भी चाहते थे कि हमारा कब्जा हो, इज़राइल भी चाहता था कि हमारा कब्जा हो। दोनों पे लड़ाई भी होता है खूब। फिर उसके बाद होता है क्या है कि जो अगल बगल के जो कंट्री थे, जो मुस्लिम कंट्री थे, वो 6 कंट्री मिलके इज़राइल पे कब्जा करना चाहते थे और यहूदियों को वहाँ से भगाना चाहते थे। 6 कंट्री मिलके इज़राइल से लड़ने लगते हैं और यहूदियों से लड़ने लगते हैं और इस पे ब्रिटेन यहूदियों का साथ देता है और इज़राइल जीतता भी है, जिसके बाद 84% पे इज़राइल कब्जा कर लेता है और फ़लस्तीन को 2 भाग में बांट देता है। एक भाग है वेस्ट बैंक और दूसरा भाग है गाज़ा पट्टी। अभी जो वर्तमान में जो बमबारी जो हो रहा है वो गाज़ा पट्टी की तरफ से हो रहा है। गाज़ा पट्टी में एक संगठन है जिसका नाम है हमास। उसी की तरफ से करीब 5000 रॉकेट को इज़राइल की तरफ दागा गया था 7 तारीख को। इसमें इज़राइल के बहुत से लोग मारे गए थे और पैराग्लाइडिंग करके भी हमास के लोग इज़राइल पे एंट्री किए थे और बहुत से लोगों को मारे भी थे, बहुत से लोगों को लेके भी गए हुए हैं साथ में। और इसके बदले में इज़राइल भी गाज़ा पट्टी पे अपना रॉकेट दागता है और बमबारी करवाता है और बहुत से अभी बमबारी करवा ही रहा है। अभी 1 वीक हो गया है, 1 वीक से ज़्यादा टाइम हो गया है और हमारे जो देश के जो गोदी मीडिया है वो तो इज़राइल जा चुकी है। जो मणिपुर नहीं गई है वो इज़राइल जा चुकी है और इज़राइल जाके इतना दौड़ के आपको दिखा रही है न्यूज़ की, कुछ आप कह नहीं सकते। आप अगर न्यूज़ देखते होंगे तो आपको हंसी आता होगा। इंडिया के कुछ यूट्यूबर हैं जो आपको दोनों तरफ के न्यूज़ दिखा रहे होंगे, जो गाज़ा पट्टी के में क्या हो रहा है और इज़राइल में भी क्या हो रहा है, इन दोनों का न्यूज़ आपको नज़र आ रहा होगा। अमेरिका का अगर बात किया जाए तो अमेरिका एक चूतिया किस्म का एक देश है। चूतिया इसलिए कि वो अपना फ़ायदा देखता है, दूसरे का फ़ायदा नहीं देखता। अभी इज़राइल का साथ वो इसलिए दे रहा है क्योंकि वहाँ पे उसको वो जो भेजेगा बम बारूद जो भेजेगा तो उसका वो तो पैसा लेगा ही लेगा, इज़राइल से वो पैसा लेगा। इसीलिए अमेरिका जो है अभी इज़राइल का साथ दे रहा है। कुछ दिन के बाद आपको आपने सुना भी होगा, 1 साल करीब हो ही गया, अफ़गानिस्तान में भी देख लीजिए क्या हाल करके रखा है उसने। अमेरिका ही का हाल है वो अफ़गानिस्तान। इसीलिए अमेरिका एक नंबर चूतिया देश है, उस पर कुछ आप विश्वास कर ही नहीं सकते, वो धोखा देने वाला देश है। और थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वेस्ट बैंक और गाज़ा पट्टी दोनों के बारे में बताऊंगा कि ये दोनों अलग अलग पार्ट है, मगर दोनों पे कब्जे अलग अलग है और देश दोनों का नाम एक ही है। मैं अगले वीडियो में फ़लस्तीन और इज़राइल इस पर भी बात करूँगा और अमेरिका पे भी बात करूँगा। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।